वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक है, आज भाग नंबर 4 और आज का पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं इस सवाल को हम। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितने अंक बाद संख्या के बाद जो है पॉइंट लगा हुआ है। 1 2 3, यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ भी 3 अंक बाद पॉइंट है। हट गया पॉइंट से पॉइंट। उसके बाद यहाँ भी 3 अंक बाद है तो पॉइंट से पॉइंट यहाँ भी हटा देंगे। यहाँ भी 3 अंक बाद पॉइंट है और यहाँ 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 2 अंक बाद पॉइंट हटा देंगे। 49 का वर्गमूल 7, 16 का 4, 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6 और 64 का वर्गमूल 8। बस इसे सॉल्व कर लो। 3 से कट गया, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो इनकी गुणा कर लो, जो संख्या बच रही है इनकी गुणा कर लो। 7 बटे 6 18 दूनी 36, 7 बटे 36 इस सवाल का सही आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लग चुका है और इसकी बात करते हैं। बोल रहा है का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, ये आप वर्गमूल देख रहे होंगे ना, तो इस वर्गमूल को हमने दोनों संख्या पर चढ़ा लिया, 162 और 288। अब इसे 2 से काट दो, 2 से कट गया, 2 अट्ठे 16, 2 एकना 2, 2 से कट गया जी, 2 एकना 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो संख्या जो बनकर आ गई 81 बटे 144 और 81 का वर्गमूल जो होता है वो 9 होता है और 144 का वर्गमूल 12। 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बटे 4 इस सवाल का सही आंसर हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लग चुका है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन उनके लिए जो सोच रहे थे कि इतने आसान आसान क्वेश्चन, तो चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। जब जिन पर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो करते हैं बहुत आसानी से, है ना। चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहला हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आसान तरीके से करने के लिए पॉइंट्स गिन लेते हैं कि कितने कितने अंक बाद हमारा पॉइंट हो। 1 2 3, 1 2 3। तो देखिए 3 अंक बाद पॉइंट यहाँ लग गया, 3 अंक बाद यहाँ लग गया। 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 3 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11। 11 अंक बाद जो है, 11 अंक जो है बाद पॉइंट लगा, मतलब कि कहना गया कुल अंक बाद जो पॉइंट लगा हुआ है वो कितना है, अंश में 11। ठीक है, और अब हर में भी गिन लेते हैं कि कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है। 1 2 3 4, 4 यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 और 4 कितना हो गया, 8। 1 2 3 और 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो हर में भी 11 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है और अंश में भी। तो हम क्या करेंगे, चलिए क्या करते हैं, 9 बिल्कुल ऐसे ही, 36 भी बिल्कुल ऐसे ही और 16 भी बिल्कुल ऐसे ही, 8 भी बिल्कुल ऐसे ही। अपॉन में जो लिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही है ना। पॉइंटों को सबको छोड़ देंगे क्योंकि बराबर हो गए, अंश में भी और हर में भी जो हमारे पॉइंट है वो बराबर हो गए, इसलिए हम संख्या संख्या लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए संख्या लिखने के बाद 8 से 8 कट गया और जी 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16। देखिए यहाँ पे आ गया 16 है ना, ये कट गया इस तरह से, 2 दूनी 4 और 4 से 4 बार 16 कट गया। तो बचा क्या, 9, 36 और जी आपका 4 और इनका वर्गमूल और निकाल दो, बस हमारा आंसर आ गया। 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 36 का 6 हो गया, 4 का हो गया 2। इनकी गुणा करा लो, 6 के 18, 18 दूनी 36, 36 जो होगा इस सवाल का सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, और आज का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। तो करेंगे इसे भी बहुत ही आसान तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे करते हैं, सबसे पहले हम कितने अंकों बाद पॉइंट लगे हुए हैं सारे अंक गिन लेते हैं। तो 1 और यहाँ देखिए कितने अंक बाद है, 1 2 3 4, 4 यहाँ से और 1 यहाँ से, 5 और 1 यहाँ से। कितना अंश में जो बने वो 6 अंक बाद जो है दशमलव लग रहे हैं, मतलब कि कुल अंक गिन लिए हमने। ठीक है, और हर में भी कुल अंक गिन लेंगे, कितने अंक बाद है, यहाँ भी 6 अंक बाद। आप गिन लीजिए, चलिए देख ले, गिन लेते हैं। 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 4 यहाँ से हो गए 6। यदि ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, चलिए पॉइंट से पॉइंट काट दो। 1 अंक बाद यहाँ से, यहाँ से भी 1 अंक बाद, यहाँ से भी 1 अंक बाद, यहाँ से भी 1 अंक बाद, 4 अंक बाद यहाँ से, 4 अंक बाद यहाँ से। ठीक है, चाहे जैसा कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से कर लीजिए चाहे इस तरह से कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। जो संख्या बची है उसको लिख लो। यहाँ 95, यहाँ 85, यहाँ जी 189, ठीक है, और यहाँ 17 और यहाँ 19 नीचे है ना, और यहाँ पे भी 21। देखिए 21 नमा 189, ये तो 9 बार कट गया। 19 पंजे 95, ये भी 5 बार कट गया। 17 पंजे 85, ये भी 5 बार कट गया। और बचा क्या, वो 5 गुणा 5 गुणा 9 और
देखिए इनके जोड़ा, यहाँ पे 5 का जो है जोड़ा बन गया, तो इसकी संख्या तो 5 आ गई यहाँ, और 9 का जो वर्गमूल है वो आ गया 3, तो 5 से कितना हो गया 15। इस सवाल का सही आंसर कितना हो गया 15। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, और आज का 5वां क्वेश्चन आपके सामने, 10, 16, 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले 10, 16, 24 इनका निकाल कर देखते हैं एलसीएम, यानी कि ले से निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकना 2, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा नहीं 5, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 से फिर काटो, 5 नहीं कटेगा, 2 एकना 2, 3 भी नहीं कटेगा, 3 से काट दो, 5 बिल्कुल ऐसी, 3 एकना 3 है ना, और 5 से फिर काट दो, 5 एकना 5। चलिए देखते हैं इनका जो एलसीएम आया, एलसीएम क्या देखते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 गुणा कराओ जी 3 से, 3 अट्ठे 24, 240, 240 जो संख्या आई, 240 वह संख्या आ गई जो 10, 16, 24 तीनों से विभाजित है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी वर्ग संख्या निकालनी है हमें। तब क्या करें, चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। 240 किसी भी संख्या का इनमें से पूर्ण वर्ग, देखिए जैसे संख्या 900, 1600, 2500, 3600, पर ये तो 240 आ गई। अब क्या करें, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, जो कि इसमें विकल्प नहीं है। देखिए विकल्प इसमें मिलेगा, लेकिन करना क्या है, सबसे पहला जो टुकड़ा है उन्हें देख लो कितना है, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4, ठीक है, 2 का तो जोड़ा मिल गया जी, 2 का जोड़ा मिल गया यहाँ से ना यहाँ तक, ठीक है ना। अब 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, मतलब ये संख्या जो है अभी अधूरी है, इनका जोड़ा नहीं है। तो क्या करें, तो 3 की पावर यहाँ 1 है, 5 की पावर यहाँ 1 है, तो ये संख्या मैंने बताई आपको अधूरी है। तो इनका जोड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 4 बिल्कुल ऐसी, 3 की पावर 2 कर देंगे और 5 की पावर भी 2 कर देंगे, मतलब एक घात अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये संख्या पूरी पूरी जो है पूर्ण वर्ग बन चुकी है। अब देखिए इनकी आप गुणा करा लीजिए, ठीक है, दो इनकी सबकी गुणा करा लीजिए, 3600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3600। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो 3600 हो गया, यानी विकल्प नंबर 4 जो होगा, यानी डी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, और 5 की पावर 2 का मतलब हो गया 25। 25 की, 9 की और 16 की आप गुणा करा लीजिए, 3600 ही आएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी वर्ग संख्या होनी चाहिए छोटी से छोटी, जो 10 से 16 से 24 से पूर्ण से विभाजित, वह संख्या 3600 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, और आज का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसमें बोला गया है के का मान बताओ। तो सबसे पहला हम इसे जो है सॉल्व कर लेते हैं, 0.0196 को जब सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि एक क्या आ गया 4 जीरो। तो यहाँ बन गई संख्या 196, और 196 किसका वर्ग होता है 14 का, ठीक है। या चलिए मैं इसे एक बार लिख ही लेता हूँ, 196 ऊपर और यहाँ 100 गुणा 100, 100 गुणा 100 इस तरह से कर लिया है ना। तो ये 14 का वर्ग हो गया ऊपर, और यहाँ नीचे 100 का वर्ग हो गया। अब वर्गमूल में है ये, तो ये आ गया जी आपका 14/100। अब इसे भाग करेंगे तो 0.14 आ गया। कुल मिलाकर जो है इसकी जो वैल्यू बन गई वो ये बन गई 0.14। अब यहाँ रख दीजिए 0.14, ठीक है ना, 0.14 इसकी जगह रख दिया, और नीचे स्मॉल के ऐसी 0.2 बटे में 1 तिरछी गुणा कर देंगे। तो जब तिरछी गुणा करेंगे ये इधर ये इधर, तो 0.14 बटे 0.2 बराबर के, और पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14, 2 से कट जाएगा 2 ढाई 20, 7/10 बराबर के। तो देखिए के बराबर आ गया, जब इसे भाग करेंगे 0.7, 0.7 जो होगा वो इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए, आज के जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो बहुत अच्छे से आपको जो है समझ में आए होंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए सवालों के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।